ये भी इनइक्वालिटी है, बट अभी क्या हो गया यहाँ पर रेशनल इनइक्वालिटी, जो पॉलिनोमियल था डिनोमिनेटर में भी आ गया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। रूल वही है जो पुराना हमने पढ़ा है, वेविकर मेथड, रूल वही लगेगा, उसके अलावा कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं होंगे। तो सबसे पहली स्टेप, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे इसके अंदर, एक आएगा -5, एक आएगा -2, फिर एक आएगा 0, एक आएगा 1। तो टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। तो टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब वही सब कुछ पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, वेविकर मेथड है, सबकी पावर ऑड है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी पावर ऑड है। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आंसर कौन सा है, पॉजिटिव वाला, मतलब ये और ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा। अब जब इसका आंसर हम लिखेंगे फाइनल आंसर, तो उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, आंसर क्या लिखोगे इसका, x बिलोंग्स टू -∞ से -5। अब देखो क्वेश्चन में जो है आपके पास इक्वल टू भी है, तो आना क्या चाहिए, क्लोज इंटरवल्स आने चाहिए। लेकिन अब इसमें आपको डिनोमिनेटर का भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू -5 पुट कर दो, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब इसका अगर हमें आंसर लिखना है तो -5 और 0 हमारे आंसर में नहीं आने चाहिए। तो अगर हमारे इंटरवल में -5 और 0 आ रहा है तो वहां पर ओपन इंटरवल यूज करेंगे। क्लियर, तो वहां पर ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो यूनियन -2 से 0। अब -2 तो न्यूमरेटर में, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पर क्लोज लगाएंगे। लेकिन 0 कहाँ आएगा, क्रिटिकल पॉइंट आपका डिनोमिनेटर में। 0 रखने पर ये डिवाइड में 0 आ जाएगा, डिवाइड में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड होगा, तो यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होगा। यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और 1 कहाँ है, न्यूमरेटर में, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर रेशनल इनइक्वालिटी की बात करें तो बस वहां पर बस आपको क्या ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपके आंसर में डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ रहा है तो उस पर ओपन इंटरवल कर देना है, बस इतना सा उसके अंदर ध्यान रखना, बाकी कुछ इसके अंदर नहीं है। अब एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें इनइक्वालिटीज के अंदर, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो इसमें आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करो, कभी भी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हमें एक्चुअल में x की वैल्यू कुछ पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्योंकि अगर x की साइन अगर नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, हमें चेंज करनी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें साइन पता है, इनके साइन अगर हमें पता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस चीज का ध्यान रखना। कोई भी अगर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर, तो कैसे करना है इसको सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबको एक साइड लेके आ जाएंगे। तो एक साइड लेके आ जाएंगे मतलब x अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 4 x प्लस 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस x, इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर होगा तो कितना आएगा, माइनस एक्स माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, फैक्टर्स करना है
कोई भी क्वेश्चन हो इनइक्वालिटी का, सबसे पहले क्या करना है, उसमें फैक्टर्स करने हैं। अगर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है तो फैक्टर्स हो गए। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया सेम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। नेक्स्ट स्टेप क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे इसके अंदर, -4, -2, -1 और 2, -4, -1, -2 और 2, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे इसमें। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब रीजन कौन सा आएगा, माइनस वाला, मतलब ये हमारा आंसर। अब बस लास्ट में लिखते टाइम क्या ध्यान रखना है, -4 से -2। अब -4 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। -4 रखते डिनोमिनेटर 0, मतलब -4 पर आएगा ओपन। -2 न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन -1 से 2, 2 कहाँ आएगा आपका, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। -1 का आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज कर लेना है। क्लियर बेटा। तो कोई भी क्वेश्चन हो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो उसके अंदर, उसको एक साइड लेके जाओ, सिंप्लीफाई करो, फैक्टर्स करो, वेविकर मेथड यूज करना है, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको साइन पता है तो हम वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट x² + 1 है और हमें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ से हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला। क्लियर, क्योंकि यहाँ से निकल तो इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा और ये हमेशा पॉजिटिव है। और अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा और हमें एक चीज पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये फैक्टराइजेबल होता तो हम फैक्टर करते, फिर वही मेथड यूज करते, लेकिन अभी हमें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव और यहाँ से कोई भी क्रिटिकल पॉइंट हमें नहीं मिलने वाला। तो बस क्या करना है हमें, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के साथ भेज दो इसको। तो ये क्या आ जाएगा आपका, x+1⁴। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि पावर अब इवन भी आ गई है, x-2⁻3। तो ऑड पावर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑड पावर में जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन इवन पावर होती है तो रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। बस क्या चेंज होता है कि जिस क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पावर इवन है उसके बोथ साइड सेम रहता है। अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस इधर भी माइनस रहेगा। तो इसको अगर मुझे लिखना है, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे यहाँ पर, एक आएगा -3, एक आएगा -1 और एक आएगा 2। तो टोटल मेरे पास आए 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एक्सपेरिमेंट पर तो मुझे प्लस ही लिखना है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट सब पॉजिटिव है, यहाँ तो प्लस ही लिखना है। अब 2 जो है उसकी पावर क्या है, ऑड। पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा मतलब यहाँ पर माइनस। अब -1 की बात करते हैं। -1 जो है इसका करस्पॉन्डिंग आया है, पावर क्या है इसकी, इवन पावर है। पावर अगर इवन है तो साइन सेम रहेगा, सेम रहेगा मतलब माइनस ही रहेगा। अब इधर आ जाओ, -3 जो है वो ऑड है, पावर इसका, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा मतलब यहाँ पर प्लस आएगा। अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली, मतलब पॉजिटिव रीजन हमारा आंसर है ये और ये। तो इसका अगर हम फाइनल आंसर लिखना तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -3। -3 कहाँ पर है आपका, न्यूमरेटर में, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू है तो यहाँ पर लगेगा क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 से इंफिनिटी। 2 आ रहा है आपका डिनोमिनेटर में तो ये 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ क्लोज, यहाँ पर ओपन। अब एक चीज और, वही -1, अगर आप -1 रखोगे, -1 रखने पर क्या होगा, ये आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो वहां पर क्या आएगा आपका, एक एलिमेंट और आ जाएगा, कितना, -1। तो ये आएगा इस केस में फाइनल आंसर।
तो बेटा एक बात आई समझ में, कब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब आपको साइन पता है कि पॉजिटिव और ये कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा ही ये पॉजिटिव है, किसी भी एक्स के लिए ये नेगेटिव नहीं है यहाँ, और ये कभी भी जीरो नहीं होगा, यहाँ से हमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कभी भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, उसको सेम साइड लेके जाओ, सिंप्लीफाई करो, फैक्टर्स करो, फिर सेम उसको वेबिकर मेथड से सॉल्व कर देना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ कितने बड़े सारे पावर्स हैं इसके अंदर, तो हमें करना कुछ नहीं है, वही बेसिक चीज है, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। एक्स की कोफिशिएंट सब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं सीधा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे इसके अंदर, पावर इवन का ध्यान रखना है बस। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, यहाँ से आएगा 0, -1, इधर से आएगा 2, इधर से आएगा -4, इधर से आएगा -7, इधर से आएगा 5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास टोटल 6 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब बात है साइन की, तो एक्सट्रीम एंड पर तो क्या आएगा आपका हमेशा प्लस। अब जो 5 है आपका, 5 इससे करस्पॉन्डिंग आया, पावर क्या है इसकी ऑड, पावर ऑड है तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन चेंज होगा। अब 2 किधर है, ये पावर क्या है इवन, और पावर अगर इवन है तो साइन सेम रहेगा, तो इधर माइनस उधर भी माइनस रहेगा। अब बात करते हैं 0 की, तो 0 जो है इसके करस्पॉन्डिंग आया, पावर क्या है इवन, पावर इवन तो साइन सेम रहेगा, इधर भी माइनस, -1, पावर क्या है इवन, पावर इवन कोई दिक्कत नहीं है, साइन सेम रहेगा, इधर भी -4, पावर ऑड साइन चेंज होगा, -7, पावर ऑड साइन चेंज होगा, माइनस। तो ये हमारे हो गए साइन सारे। अब क्या चाहिए, पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन मतलब ये आएगा और ये आएगा। तो इसका अगर हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आंसर इसका, -7 से -4। लेकिन अगर हम बात करें -7 और -4 आपके डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आएगा ओपन इंटरवल यूनियन 5 से इंफिनिटी, और 5 पर क्या आएगा आपका, 5 पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी ओपन इंटरवल। तो ये आपके आंसर आ गए। लेकिन जब इक्वल टू है आपके पास तो वहां पर आपको चेक करना चाहिए कि कहीं 0 तो नहीं बन रहा। तो जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर हमने 0 ली तब भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू -1 ली तब भी ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 लोगे तब भी ये 0 हो जाएगा। मतलब ये 3 एलिमेंट भी हमारे आंसर में आने चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, यूनियन एलिमेंट्स हैं 3, -1, 0 और 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर बेटा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी के। क्लियर। तो यहीं पर एंड करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लॉग के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को। ओके बेटा, थैंक यू।